आज हमको पढ़ना है गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, कल हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो कि कौन सी रिएक्शन पे, रेडॉक्स रिएक्शन पे काम करते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है। इसका गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है वोल्टिक सेल, यानी कि हम इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल दोनों कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस सेल 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर टेकन इनटू डिफरेंट कंटेनर्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यूज होता है और दो डिफरेंट कंटेनर में वो भरे रहते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं अलग अलग डिप होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर बाय मींस ऑफ एन इंसुलेटर कॉपर वायर, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन वन इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। तो जैसे कि ये इसमें डायग्राम में दिया है, दो अलग अलग कंटेनर हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये दो इलेक्ट्रोड जो है इसमें डिप है और इसको वोल्टमीटर के जरिए आपस में जोड़ दिया गया है और एक वायर लगा दिया गया है। ठीक है, These reactions given rise to electric current, इससे एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। Electrode at which reduction takes place is called cathode, which that at which oxidation occurs is called anode। जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन की रिएक्शन होती है उसको हम कैथोड कहते हैं और जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसमें एनोड कहते हैं। कैथोड ऑफ गैल्वेनिक सेल इज पॉजिटिव पोल एंड एनोड इज नेगेटिव पोल। कैथोड जो होता है वो गैल्वेनिक सेल का पॉजिटिव ध्रुव होता है और एनोड जो है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर, जैसे ये एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। गैल्वेनिक सेल इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल्स वेयर ईच इलेक्ट्रोड वर्क एज 1 हाफ सेल। गैल्वेनिक सेल जो है 2 हाफ सेल का मिलकर बना होता है जो कि मिलकर के एक इलेक्ट्रोड वर्क या एक 1 हाफ सेल का काम करते हैं। रिएक्शन दैट टेक प्लेस ऑन ईच इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन। हर एक इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन को हम हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल मे बी एक्सप्लेन बाय द टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल की अगर हमको मेथड समझनी है तो डैनियल सेल के जरिए हम समझ सकते हैं। डैनियल सेल क्या है? इट इज एन ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल। ये एक साधारण गैल्वेनिक सेल होता है। इन दिस सेल अ रॉड ऑफ जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड अ रॉड ऑफ कॉपर मेटल इज डिप्ड इन द कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। इसमें जिंक की मेटल से बनी हुई जो इलेक्ट्रोड होता है, जैसे ये है, वो किसमें जिंक सल्फेट के विलेन में डिप होता है और जो कॉपर होता है जो कैथोड का काम करता है वो कॉपर सल्फेट में डिप होता है। दिस सॉल्यूशन आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ इन्वर्टेड यू ट्यूब फिल्स द पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड ब्रिज। तो इसको, इन दोनों को एक हम यूट्यूब, उल्टे यूट्यूब की नली से जोड़ देते हैं जिसमें पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है। यूट्यूब वर्क एज अ साल्ट ब्रिज कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द KCl। कॉटन वूल इज प्लग्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ ट्यूब। इसमें ये एक तरीके से सॉल्ट ब्रिज का काम करता है जिसमें सैचुरेशन सॉल्यूशन भरा रहता है पोटेशियम क्लोराइड का, और कॉटन वूल के जरिए ऊपर के जो बोथ साइड में को जो है ट्यूब को, उसको हम बंद कर देते हैं। नाउ ओनली आयन कैन पास थ्रू इट। इससे सिर्फ आयन ही पास हो सकते हैं। इट इज नाउ अ कंप्लीट सेल। In this cell, there are 2 half cell. 1 half cell is zinc sulfate electrode while other the copper sulfate. तो ये एक हाफ सेल के काम करते हैं, जैसे एक हाफ सेल जिंक सल्फेट का हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। When electrodes of zinc and copper are connected through a metal wire, then flow of electron starts from zinc electrode toward copper electrode। जैसे ही हम इसको दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वायर के जरिए कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, किससे? जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है, अब सेल की वर्किंग कैसे होती है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कंटेनिंग Zn2+ आयन। ये जो इस कंटेनर में जिंक सल्फेट जो भरा हुआ है उसमें क्या होते हैं? Zn+2 आयन होते हैं। When Zn rod comes into connect, then electrode start dissolving in the form of Zn2+। जैसे ही हम जिंक की जो मेटल की जो छड़ है उसको इस जिंक सल्फेट के कनेक्ट में लाते हैं तो Zn2+ आयन जो है वो इसमें सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगते हैं। The जिंक एटम लीव्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोड। और जैसे ही जिंक आयन इस इलेक्ट्रोड से इस विलेन में जाते हैं, जिंक 2+ आयन इसमें जाने के साथ साथ कुछ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रोड में छोड़ करके चले जाते हैं एंड डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ Zn2+, और Zn2+ के आयन के फॉर्म में ये डिसॉल्व होते हैं। दिस चेंज इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक मेटल आयन Zn2+। इस तरीके से इस मेथड में Zn2+ आयन के बनने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे ये Zn जो है सॉलिड है, यानी ये इलेक्ट्रोड है, इससे अगर हम Zn2+ आयन निकालें तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो
किस में होंगे, रॉड में जमा हो जाएंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। वैसे ही क्या होगा, द रिएक्शन कंटेंट टिल इन द इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन जिंक आयन एंड द इलेक्ट्रोड। जब तक की रिएक्शन चलती रहती है, जब तक कि क्षण और जो विलेन है उसके बीच में साम्यावस्था ना आ जाए। आ डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस तरीके से इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है या पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है उसको हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। The zinc electron pass through the wire of the copper electrode and unite there with copper 2+ ion, thus reducing them into free copper atoms। वैसे ही जिंक में जैसा हुआ वैसे कॉपर इलेक्ट्रोड में होगा। इसमें Cu2+ आयन जो है वो क्या करते हैं उसमें, यानी कि कॉपर की क्षण में जो है वो क्या, कॉपर Cu2+ आयन जो है उसमें वो साथ में अपने इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है, जिससे इसका रिडक्शन होता है। तो Cu2+ इलेक्ट्रॉन जुड़ के कॉपर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है इसमें, this passage of electron producing electric zinc 2+ ion released from Zn electrode increase the concentration of the ion in ZnSO4 solution। जिंक आयन के रिलीज होने की वजह से जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एंड द फ्री कॉपर विच गेट्स डिपोजिट ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर आयन का क्या होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण कॉपर सल्फेट में कॉपर का आयन का जो है वो कमी हो जाती है। Thus Zn electrode loses its weight and copper electrode gain its weight। तो जिंक के इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ जाता है और कॉपर का घट जाता है। इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रही है उसको एनोड कहेंगे, मतलब जिंक की जो प्लेट है वो एनोड कहलाएगी। एंड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द कैथोड, और जिसमें रिडक्शन होगा वो कैथोड कहलाएगा। हैंस जिंक इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड और कॉपर इलेक्ट्रोड इज कैथोड, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी, सेल रिएक्शन ए और बी आर कॉल्ड द हाफ सेल रिएक्शन। ए और बी दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड में होने वाली रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन कहलाती है। दीज आर आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इसको हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी कहते हैं। द रिएक्शन एट एनोड फॉर्म एनोड हाफ सेल एंड कैथोड फॉर्म कैथोड हाफ सेल। द सम ऑफ द टू हाफ सेल्स रिएक्शन कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। एनोड में होने वाली रिएक्शन एनोड हाफ सेल, कैथोड में होने वाली कैथोड हाफ सेल, और इन दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये रेडॉक्स रिएक्शन सेल रिएक्शन कहलाती है। जैसे जिंक से Zn2+ आयन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है Zn2+ 2e इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। और कॉपर में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ये कॉपर रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ये अगर दोनों रिएक्शन को जोड़ दें हम तो Zn+Cu2+ रिवर्सिबल Zn2++ कॉपर, तो ये सेल रिएक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, इसमें जो पोटेशियम क्लोराइड का जो भरा हुआ है ब्रिज जो बना है वो किस काम में आता है, इसके 2 फंक्शन होते हैं। पहले इट कंप्लीटली द सर्किट एंड दस help in the flow of electricity by allowing the movement of ion between two half cell। ये क्या करता है, एक सर्किट बनाता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करता है दोनों हाफ सेल के बीच में। और सेकंड क्या है, इट मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक न्यूट्रिलिटी, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी को या फिर उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक है। एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज इन एन इंटरमीडिएट मीडियम बाय मींस ऑफ विच टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द डिफरेंट हाफ सेल आर कनेक्टेड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट। ये एक तरीके का इंटरमीडिएट होता है, मध्यस्थता का काम करता है, जो 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में प्रेजेंट होता है और 2 हाफ सेल को कनेक्ट करता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के जरिए। नाउ अ डे डैनियल सेल आर मेड बाय द यूज ऑफ पोरस मेम्ब्रेन। अभी के समय में जो डैनियल सेल बनते हैं उसमें पोरस मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, व्हेन अ मेटल कम इन कनेक्ट ऑफ सच सॉल्यूशन विच कंटेन इट 1 आयन देन अकॉर्डिंग टू नेट सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी आर देयर। जब जैसे ही हम किसी मेटल को या इलेक्ट्रोड को किसी उसके मेटल सॉल्यूशन से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हम नेस्ट के सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी के जरिए समझ सकते हैं। 3 कंडीशन हो सकती है इसमें। पहला, अगर आप किसी मेटल को किसी मेटल सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं जैसा अभी हमने डैनियल सेल में किया तो इसमें 3 कंडीशन होगी। Mn2+ अ मेटल आयन में रिटर्न बैक आफ्टर कोलाइडिंग विद इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन। जैसे आपने मेटल को डिप किया तो जो मेटल के N+ आयन होंगे वो वापस से ही
उसी सॉल्यूशन में कोलाइड होके यानी टकरा के वापस चले जाएंगे, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी, मेटल आयन Mn प्लस M में गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड एंड गेट डिपोजिट ऑन इट्स न्यूट्रल एटम। या तो ये क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इलेक्ट्रोड से गेन करके क्या कर सकते हैं, डिपोजिट कर सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। तीसरा, मेटल आयन ऑफ इलेक्ट्रॉन में लीव वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोड एंड गो इनटू सॉल्यूशन ऑफ मेटल कैटायन। या तो वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड पे ही छोड़ करके वापस सॉल्यूशन पे जा सकते हैं और कैटायन बना सकते हैं। पहला, वापस वो रिटर्न हो जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और तीसरा इलेक्ट्रॉन उसमें छोड़ दे। तो ये तीनों कंडीशन इसमें हो सकती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें ये बोला गया है कि कुछ चार्जेस जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉन से चार्ज का आना, सॉल्यूशन में माइनस होना या फिर इलेक्ट्रोड में प्लस चार्ज होना, तो चेंज गेट सेपरेट ड्यू टू इक्विलिब्रियम बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन। ये जो चेंज हो रहे हैं वो लगातार तब तक होते रहते हैं जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। दीज जनरेट्स अ पोटेंशियल बिटवीन मेटल, रॉड एंड सॉल्यूशन। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं कैटायन और एनायन के, ये जो है वो रॉड और सॉल्यूशन के बीच में होते रहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, नेट डिग्री सेपरेशन ऑफ एंड पोटेंशियल डिफरेंट एट इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो निम्नलिखित पॉइंट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मेटल एंड आयन, मेटल और आयन के नेचर पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन एंड इन सॉल्यूशन, मेटल आयन की सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है उस पे, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विच इज प्रोड्यूस बिटवीन मेटल सब्सटेंस इन सॉल्यूशन इज नो एंड हाफ सेल पोटेंशियल और सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो किसके बीच में आ रहा है, मेटल सब्सटेंस और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है उसको हाफ सेल पोटेंशियल या सिंगल सेल पोटेंशियल कहते हैं। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमोटिव फ्री या EMF ऑफ सेल यानी विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ना है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।